हेलो ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीडर्स एंड रीडर्स। आज के वीडियो में हम लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। आई होप आपने इसके पहले के चैप्टर्स देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 10, द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का प्रिंस व्यापारी शारूनाडा कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे ड्रेसेस पहनना पसंद था। वो बहुत तेज़ दौड़ने वाले अरेबियन हॉर्स पर सवारी करता था। शारूनाडा के साथ एक पर्सन था जिसे वो दमिश्क से ले जा रहा था। उसी की वजह से शारूनाडा बहुत परेशान था। उसका नाम हडान गुल्ला है और वो उसके पुराने पार्टनर अरद गुल्ला का पोता है। शारूनाडा अरद गुल्ला का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, इसीलिए वो उसके पोते के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वो इस बारे में जितना भी सोचता उसे ये काम उतना डिफ़िकल्ट लगता। उसने हदान गुल्ला को देखा। उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। उसका फेस बिल्कुल उसके दादा से मिलता था, लेकिन उसके दादा कभी भी ज्वेलरी और इतने ब्राइट कलर्स के कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन मैं चाहता था कि ये मेरे साथ आए और कोई अच्छा काम स्टार्ट करे और अपने पिता से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने विरासत में मिली प्रॉपर्टी पूरी गंवा दी थी। तभी हदान गुल्ला बोला, आप क्यों इतनी कड़ी मेहनत करते हैं? क्यों इतने दूर कारवां में जाते हैं? आप क्यों लाइफ जीने के लिए टाइम नहीं निकालते? शारूनाडा ने स्माइल दी और पूछा, अगर तुम शारूनाडा होते तो तुम लाइफ जीने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितना वेल्थ रहता तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तान की यात्रा कभी नहीं करता। जैसे ही मेरे पास पैसे आते वैसे ही मैं उसे यूज़ कर लेता, सबसे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनता। मैं इसी तरह की ज़िंदगी जीता। इसको तो ज़िंदगी जीना कहते हैं। दोनों हंसने लगे। शारूनाडा कहता है, तुम्हारे दादा कभी ज्वेलरी नहीं पहनते थे? क्या तुम कभी काम नहीं करते? तो हडान गुल्ला बोला, काम तो नौकर करते हैं। शारूनाडा चुप हो गया। शारूनाडा काफ़ी देर बाद बोला, वो देखो बेबीलोन की दीवारें। तो हदान गुल्ला बोला, ये है बेबीलोन। मैं कब से दुनिया का सबसे अमीर शहर देखना चाहता था। ये वही शहर है जहाँ मेरे दादा ने दौलत कमाई थी। काश मेरे दादा अब भी ज़िंदा होते तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं होती। शारूनाडा कहता है, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे दादा और जीने चाहिए थे? दौलत तो तुम और तुम्हारे पिता भी कमा सकते हैं। हदान गुल्ला बोला कि लेकिन हम दोनों में ही उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और वेल्थ क्रिएट करने की प्रोसेस भी हमें नहीं पता है। फिर रास्ते में शारूनाडा को 3 किसान दिखे और वो उन्हें पहचान के दिख रहे थे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुज़रे और वही किसान खेत की जुताई करते हुए आपको दिखे। शारूनाडा ने कहा, ये लोग आज भी वही है जो ये 40 साल पहले थे। तो हदान गुल्ला ने कहा, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने इन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में पहले की मेमोरीज चल रही थी। फिर अचानक उसे अरद गुल्ला का मुस्कुराता हुआ फेस याद आया। इस पर्सन में और उस पर्सन में बहुत डिफरेंस था, लेकिन वो इस पर्सन की हेल्प कैसे करे जो हमेशा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के बारे में सोचता रहता है। जो लोग काम करना चाहते थे उनके लिए इसके पास बहुत काम था, लेकिन जो नहीं करना चाहते थे उनके लिए उसके पास कुछ काम नहीं था। शारूनाडा ने कहा कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे दादा और मैं पार्टनर्स कैसे बने? तभी उस पर्सन ने कहा, इससे बेटर आप मुझे ये बता दो कि इतना पैसा आपने कैसे कमाया। शारूनाडा ने उसे इग्नोर किया और कहा, हम ये किसानों से स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी ही उम्र का था और एक किसान था मैगिडो। उसने इन किसानों को देखकर ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इतने ख़राब तरीके का काम के बाद भी ये लोग अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैगिडो में भेड़ों का चोर जेबेदो था, जिसे हम हेरोन में मिला था। जो सबसे लास्ट पर्सन था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन वो शायद जहाजी था। हम चारों को ऐसे बांधा गया था कि हम चारों एक साथ चल सके। क्या आप गुलाम की तरह जंजीरों में बंधे हुए थे? हदान गुल्ला ने पूछा। क्या तुम्हारे दादा ने कभी नहीं बताया? वो अक्सर आपके बारे में ज़िक्र करते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया। वो ऐसे इंसान थे जिन्हें सीक्रेट्स बहुत ट्रस्ट के साथ शेयर कर सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ, है ना? आप मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो। मैं चुप रहूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप गुलाम कैसे बने? शारूनाडा ने कहा, कोई भी इंसान गुलाम बन सकता है शराब और जुए के कारण।
मुझ पर ये प्रॉब्लम मेरे भाई के वजह से आई। एक झगड़े में मेरे भाई ने उसके दोस्त को मार डाला था, लेकिन मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि उस पर कोई मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे कैदी बनाकर विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे छुड़वाने के लिए पैसे जमा नहीं कर पाए तो गुस्से में आकर वो विधवा ने मुझे गुलामों के व्यापारी के हवाले बेच दिया। हदान गुला बोला, कितने शर्म और अन्याय की बात है, लेकिन आप वहाँ से कैसे छूटे? हम इस बात पर बाद में आएंगे, पहले ये कंप्लीट कर दे। फिर इन किसानों ने हमारा मजाक उड़ाया। बेबीलोन में आपका स्वागत है, वो आपके शहर की दीवारों पर वेट कर रहे हैं। आपके लिए दावत रखी गई है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। वो ज़ोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू गुस्सा हो गया और उन्हें गालियाँ देने लगा। मैंने पूछा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि वो हमारा वेट कर रहे हैं? शहर की दीवारों पर मजदूर कमर टूटने तक ईंटें उठाते रहते हैं और ये भी पॉसिबल है कि उसके पहले ही सैनिक उनको मार डाले, लेकिन वो मुझे नहीं मारेंगे, मैं उन्हें मार डालूँगा। मैगिडो बोला, मालिक अपने अच्छे और हार्डवर्किंग सेवक को कभी मारते नहीं हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। जेबिदो ने कहा, मेहनत कौन करता है? ये खेत में काम करने वाले किसान ज़्यादा समझदार है, ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे। मैगिडो ने कहा, आप काम चोरी करके प्रगति नहीं कर सकते। मैं काम चोरी नहीं करता, बल्कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। काम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसी के वजह से मुझे ये खेत, ये एनिमल्स और फसल सब कुछ मिला है। जेबिदो ने कहा, अच्छा, अभी वो सब कहाँ है? मुझे लगता है हमें चालाक बनना चाहिए और बिना काम किए ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें अगर दीवारों पर काम करने भेज दिया जाएगा तब मैं एकदम सिंपल काम चूज़ करूँगा, जैसे पानी उठाना, और तुम ईंटें उठाने वाला काम करके अपनी कमर तोड़ लोगे। और हंसा। मैंने रात में गार्ड के पास जाकर पूछा, देबीसो, जब हम बेबीलोन पहुँचेंगे तब क्या हमें दीवारों के काम के लिए बेचा जाएगा? तो उसने कहा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो बोला, क्या मुझे समझ नहीं आता कि मैं यंग हूँ, ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं दीवारों पर काम करते हुए मरना नहीं चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है? उसने कहा, पहले हम गुलामों के बाज़ार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुम्हें ख़रीदने वाले आए तो बोलना तुम अच्छे हार्डवर्किंग पर्सन हो और अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे, ताकि ख़रीदार तुम्हें ख़रीद लेंगे। अगर नहीं तो फिर तुम्हें दीवारों पर काम करने के लिए रख लिया जाएगा। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत पर लेट गया और सोचने लगा। मैडिगो ने कहा था, काम उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है, क्या वो मेरा भी होगा? बिल्कुल, अगर उसने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला तो। मैडिगो जागा। मैंने उसके कान में ये अच्छी खबर सुना दी। दूसरे दिन हमें बाज़ार में ले जाकर खड़ा कर दिया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। मैं और मैगिडो हर खरीदार से बात कर रहे थे। गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए और जो समुद्री डाकू को पकड़कर ले गए। मैगिडो को फ़ील हुआ कि हम सब अलग होने वाले हैं। जब कोई ख़रीदार नहीं दिखा तो मैगिडो बोला, काम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे पसंद नहीं करते। बेटर होगा इसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो और पसंद करो, ये मत सोचो कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। अगर तुम्हें कोई ख़रीद ले तो तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम बहुत अच्छे से काम करोगे। अगर कोई काम अच्छे तरीके से करता है तो इससे उसे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक किसान आकर हमारी चेकिंग करने लगा। मैगिडो ने उसके खेत की, उसकी फसल के बारे में पूछा और बहुत जल्दी ही उसे भरोसा दिलवा दिया कि वो बहुत अच्छा गुलाम साबित होगा। और मैगिडो को नया मालिक मिल गया। एक अच्छे स्वभाव वाला पर्सन आया और पूछा, कोई अच्छा बेकर है? तो मैंने कहा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों ढूंढ रहा है? क्या मेरी तरह किसी इंटरेस्टेड पर्सन को आपकी स्किल्स सिखाना ज़्यादा आसान नहीं होगा? मैं यंग हूँ, पावरफुल हूँ, मुझे काम करना पसंद है, मुझे एक चांस तो दो, मैं आपके लिए पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छे से काम करूँगा। बेकर ने मुझे ख़रीद लिया। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ। मेरे नए मालिक नाना नेड़ ने मुझे सिखाया कि केक कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। स्वस्ति वहाँ पर पहले से काम करती थी। मैंने सोचा अब मुझे अपनी फ्रीडम ख़रीदने के लिए कुछ पैसे कमा सकूँ। दोपहर तक सारा काम ख़त्म हो जाता था। अगर दोपहर के बाद मैं कुछ काम करूँ और उससे अपने मालिक के साथ बांटूँ तो नाना नेड़ मान जाएंगे। क्यों ना मैं केक बनाकर बाहर के सिटी में बेचकर पैसे कमाऊँ। मैंने नाना नेड़ को
ऐसा कहा कि दोपहर तक मेरा बेकरी का काम ख़त्म हो जाता है। अगर मैं दोपहर के बाद आपके लिए कुछ पैसे कमा सकूं, तो क्या आप मुझे उसमें से थोड़े पैसे मेरी ज़रूरत के खर्च के लिए दोगे? तो नाना नेड ने कहा, क्यों नहीं, तो फिर हम ऐसा करते हैं, मैं केक बनाकर बाहर की सिटी में बेचा करूँगा। और नाना नेड ने कहा, जो भी आटा, हनी चीज़ें लगती है उसके पैसे निकाल कर जो बचा है उसे हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो मैं 25% के लिए भी बहुत खुश हो गया। उस दिन जागकर मैंने एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूं। मालिक ने मुझे अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिए ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। अगले दिन मैंने केक बनाए 2 उस पर रखने के लिए और एक्स्ट्रा भी बनाए ताकि लोगों को देखकर पसंद आए और वो ले लेंगे। फिर मैंने रोड पर चिल्ला कर केक बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी नहीं लिए, तो मैं सैड हो गया। फिर जब दोपहर का टाइम हुआ तो सबको भूख लगी। धीरे धीरे करके सारे केक ख़त्म हो गए और नाना नेड ने खुश होकर मुझे 25% भी दे दिया। मैगी डो ने सही कहा था, मालिक अपने अच्छे गुलामों के हमेशा तारीफ़ करते। और मैं ये कैलकुलेट कर रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा लूँगा जिससे अपनी फ्रीडम ख़रीद सकूँ। फिर धीरे धीरे मेरे डेली के कस्टमर बन गए और उसमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुल्ला थे। वो कारपेट का बिज़नेस करते थे। वो हमेशा 2 केक खुद के लिए और 2 केक अपने गुलाम के लिए ख़रीदते थे। एक दिन तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे केक पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम जो इससे बेचते हो वो मेहनत और भी ज़्यादा पसंद है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो बहुत आगे तक जाओगे। धीरे धीरे मंथ गुजरते गए और मेरे पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन स्वास्थ्य टेंशन में थी क्योंकि मालिक मोस्टली अपना टाइम सिगरेट के टेबल पर बिताते थे। एक दिन मुझे मैगीडो रास्ते पर मिल गया। वो 3 गधों पर अपनी सब्जियां लेकर जा रहा था। उसने कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश है। नाना नेड मेरे लौटने का इंतज़ार करने लगे। वो पैसे कैलकुलेट करके डिवाइड कर देता था और मुझे दूर दूर तक जाने के लिए मोटिवेट भी करता था ताकि मैं ज़्यादा सेल्स कर सकूं। मैं दूर दूर तक अपने केक बेचने जाने लगा। वो दीवारों के पास के जो गेट है वहाँ पर भी जाकर अपने केक बेचने लगा। एक दिन मैं जेबिदो को देखकर शॉक हो गया। वो बहुत पतला हो गया था, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैंने उसे एक केक ऐसे ही दे दिया, लेकिन उसकी आंखों में लालच देखकर मैं भाग गया। एक दिन अरदगुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुम इतना हार्डवर्क क्यों करते हो? तुम्हें याद है यही चीज़ तुमने मुझसे आज पूछी थी, याद है तुम्हें? मेडिगो ने काम के बारे में क्या कहा था? मैंने उन्हें अपना पर्स भी दिखाया कि मैं यहाँ से फ्री होना चाहता हूँ और मैं उसी के लिए इतने पैसे जमा कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, फ्री होने के बाद तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा, व्यापारी बनना चाहता हूँ। अरदगुल्ला ने कहा, तुम शायद ये नहीं जानते कि मैं भी गुलाम हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक के साथ पार्टनरशिप में हूँ। तो हदान गुल्ला बोला, रुको, मैं अपने दादाजी की इंसल्ट नहीं देख सकता। मेरे दादाजी गुलाम नहीं थे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, उनसे सब बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया था तब उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए ताकि उससे अनाज ख़रीदा जा सके और वो सारा अनाज उन्होंने सब में बांट दिया। और अब आप कहते हो बेबीलोन में वे अपमानित गुलाम थे? शाहरुनाडा ने जवाब दिया, अगर वो गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना सही था, लेकिन वो अपने हार्डवर्क से दमिश्क के रिस्पेक्टेड पर्सन बन गए। तब भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनका सम्मान किया, मुझे ये बताने के लिए कि वो गुलाम है और वो फ्री होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। बस उनके पास फ्री होने जितना पैसा आ गया था, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज थे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। उन दिनों उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें मालिक के साथ छोड़ने का डर लग रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि आप मालिक पर इतना डिपेंड मत रहो, आप खुद एक बार फ्री होकर तो देखिए और सक्सेसफुल बने। आप अपना गोल क्रिएट करें कि आपको क्या चाहिए और फिर काम करके आप उसे अचीव कर लेंगे। वो ये कहकर चले गए। उन्हें बड़ा शर्मनाक फ़ील हुआ और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैं वापस सिटी के बाहर गया और वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी है। तो मैंने एक पर्सन से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, एक भागे हुए गुलाम ने राजा के सैनिक को मार डाला है। उसे उसकी सज़ा सुनाई गई है कि उसे कोड़े डालकर सबके सामने मार दिया जाएगा।
राजा खुद यहाँ आने वाले हैं। और मुझे वहाँ इतना डर लग रहा था कि मेरे केक की ट्रे गिर जाएगी, इसलिए मैं दीवार पर चढ़ गया ताकि मैं ऊपर से सारी चीज़ें देख सकूं। मैंने राजा को देखा, वो बहुत सुंदर रथ पर सवार थे। मैं गुलाम की मार नहीं देख पाया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि राजा कैसे ये कर सकते हैं। फिर मैंने देखा वो उनके आसपास के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मैं समझ गया कि ये थोड़े रूड है। भीड़ कम होने के बाद जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो समुद्री डाकू था। अगले दिन मैं जब अरदगुल्ला से मिला तो वो काफ़ी चेंज पर्सन थे। देखो, जिस इंसान को तुम जानते थे वो अब फ्री पर्सन बन चुका है। तुमने जो कहा वो सही था, मेरे सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने लगे हैं। मेरी वाइफ खुश है। वो चाहती है कि हम किसी ऐसी सिटी में चले जाए जहाँ किसी को मेरी ग़ुलामी के बारे में ना पता हो, ताकि हमारे बच्चों को इसके बारे में सुनना ना पड़े। काम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है। इससे मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया है और इसी वजह से मेरी सेल्स भी बढ़ी है। एक शाम को स्वस्ति मेरे पास आई और बोली, मालिक प्रॉब्लम में है, मुझे उनकी टेंशन हो रही है। कुछ दिनों पहले वो बहुत बड़ी रकम जुए के टेबल पर हार गए थे। वो किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं और ना ही मनी लेंडर को ब्याज दे रहे हैं। ये लोग गुस्सा है। हम हमारे मालिक की ऐसी हरकतों पर टेंशन क्यों लें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। स्टूपिड पर्सन, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने जो मनी लेंडर से पैसे लिए हैं उसके लिए तुम्हें बंधक बना दिया है। लॉ के अकॉर्डिंग वो तुम्हें मनी लेंडर को बेच सकते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वो बहुत अच्छे मालिक हैं, क्यों वो इतनी प्रॉब्लम में फंसे? अगले दिन जब मैं केक बना रहा था तब मनी लेंडर शशि के साथ आया। उन्होंने स्वस्ति को कहा, मालिक को बता दे कि हम इसे ले जा रहे हैं। और मेरे पास मेरी बॉडी पर कपड़े, बेल्ट और कॉइन्स से भरा हुआ पर्स था। केक छोड़कर मैं उसके साथ चला गया। जब वो मुझे ले जा रहा था तब मैंने शशि को बताया कि मैंने नाना नेड़ के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा काम करूँगा। उसके आंसर में कोई खुशी नहीं थी। मुझे और मालिक को ये काम पसंद नहीं है। मालिक को राजा ने कहा है कि वो मुझे भेजे बड़ी कैनल को बनाने के लिए और कहा कि तुम जल्दी से गुलामों को ख़रीद कर लेकर आओ और ये काम जल्दी से ख़त्म करो। इतना सारा काम जल्दी कैसे ख़त्म हो सकता है? मैंने वहाँ जाने के बाद मेरा पर्स मिट्टी के अंदर छुपा दिया और सोचा, क्या मैं इसे वापस खोद कर निकाल पाऊँगा? पहले तो मैंने उत्साह के साथ काम किया, लेकिन काफ़ी टाइम होने के बाद मैं टूट गया और फीवर आने लगा। भूख ख़त्म हो गई, खाना नहीं खाया जाता था, नींद नहीं आती थी। फिर मैं सोचने लगा। मैगिडो कहता था हार्ड वर्क के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका दिल हल्का था और वो खुश था। मतलब उसकी स्ट्रैटेजी सबसे सही थी। मैं भी मैगिडो की तरह हार्ड वर्क करना चाहता था। मैगिडो मुझसे अच्छी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम के कारण मुझे खुशी और सक्सेस क्यों नहीं मिली? मैगिडो को सक्सेस सिर्फ काम की वजह से मिली थी या भगवान की वजह से मिली थी? क्या मुझे भी कभी खुशी, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी? मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे। मैं काम करते करते इस लिमिट तक पहुंच गया था कि अब इससे ज़्यादा मैं सह नहीं सकता था और मेरे क्वेश्चंस का भी मुझे कोई आंसर्स नहीं मिल रहे थे। शशि ने कहा, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बेबीलोन बुलाया है। मैंने अपने पर्स को निकाला और कपड़े पहनकर उस पर्सन के साथ चल दिया। जब मालिक के घर के पास पहुंचने वाला था तब अरदगुल्ला रास्ते में मेरा वेट कर रहा था और उसने मुझे गले लगा लिया। फिर अरदगुल्ला ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। फिर मैंने स्वस्ति से पूछा। फिर उसने मुझे वो मनी लेंडर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे और मैंने बहुत महंगी डील की, लेकिन वो वर्थ थी। तुम्हारी एडवाइस के वजह से ही मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया हूँ। मैंने कहा, मेरे नहीं, मैगिडो की एडवाइस। तो उसने कहा, मैगिडो की भी और तुम्हारी भी, तुम दोनों की। थैंक यू। हम दमिश्क जा रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 1 मिनट में तुम फ्री हो जाओगे। इतना कहते हुए उन्होंने कपड़े के नीचे से क्ले टैबलेट निकाला जो मेरी ग़ुलामी का डॉक्यूमेंट था। उसे बहुत ज़ोर से फेंक कर तोड़ दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं बेबीलोन का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ। तुमने इस स्टोरी में देखा कि मैं काम के कारण ही इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और इतना ज़्यादा बचा हूँ। तुम्हारे दादा भी काम के कारण ही इम्प्रेस थे और उन्होंने मुझे पार्टनर भी उसी कारण बनाया था। तो क्या मेरे दादाजी के सक्सेस का सीक्रेट काम था? हाँ, तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे।
काम से ही उनके ऊपर भगवान मेहरबान थे। तभी हदानगुल्ला बोला कि इस वजह से मेरे दादाजी के इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने। काम से ही उन्होंने दमिश्क में इतनी रिस्पेक्ट मिली, काम ने ही उन्हें वो सारी चीज़ें दिलाई जो मुझे चाहिए। हदानगुल्ला ने कहा, मैं हमेशा से अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो पहले कैसे थे, और आपने मुझे ये बता दिया है और अब मैं उनकी पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करता हूँ, और अब मैं उनकी तरह बनकर दिखाऊंगा। आपने मुझे उनके सक्सेस का सीक्रेट बताया है और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं भी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। उसने सारी ज्वेलरी उतार दिया और कारवा को ज्वाइन कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये बुक कैसी लगी और नेक्स्ट समरी कौन सी सुनना चाहते हैं? डू शेयर योर रिकमेंडेशन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स रीडर्स एंड लीडर्स। नेक्स्ट वीडियो तक कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।